Good morning everyone. Welcome to English class. Dear students, today we will read chapter 12. Okay, this is the last chapter. So listen carefully. This chapter is 5 little pigs. Okay, so let's we start. There was once a family of 5 little pigs. एक बार क्या होता है बेटा, एक बार परिवार होता है 5 little pig का. एंड मिसेस पिग देयर मदर. और मिसेस पिग क्या होती हैं, उनकी मदर होती है. लव्ड देम ऑल वेरी डियरली, जो बहुत ही उनसे बहुत ही प्यार करती है. उनकी मदर है जो उनसे बहुत ही प्यार करती है. Some of these little pigs were very good and took a great deal of trouble to प्लीज़ हर. ट्रबल होता है मुसीबत, ओके, परेशान करना. सो कुछ जो लिटिल पिग्स होते हैं वो बहुत ही गुड होते हैं, अच्छे होते हैं. और वो मतलब उनको क्या है, उनको परेशान नहीं करते, मुश्किल से ही वो उनको परेशान करते थे. किसको? अपनी मदर को. ओके. So one little piggy went to market, one little piggy stayed home, one little piggy had roast meat, and one little piggy had none, and one little piggy cried वी all the way home. इसमें क्या है बेटा कि जो पिग्स होते हैं उनके बारे में बताए हैं कि एक लिटिल पिगी क्या होता है, वो कहाँ गया, मार्केट गया है. और एक लिटिल पिग मतलब क्या होता है, सुअर. ओके. और एक लिटिल पिगी वो कहाँ गया, घर पर. वो घर पर ही रुका हुआ है. और एक लिटिल पिगी रोस्ट मीट को भून रहा है, मीट बना रहा है. एंड वन लिटिल पिगी हैड नन, एक लिटिल पिगी है जिसके पास कोई नहीं है. एंड वन लिटिल पीगी क्राइड वर वी, और एक लिटिल पीगी वो क्राइड कर रहा है वी. ओके, ऑल द वे होम. सो सबसे पहले एक लिटिल पिगी बता रहे हैं जो मार्केट गया है, उसके बारे में बताया इसमें. द एल्डेस्ट पिग वॉज सो एक्टिव एंड हेल्पफुल दैट ही वॉज कॉल्ड मिस्टर पिगी. कि एक पिग जो एल्डेस्ट सबसे बड़ा जो पिग होता है, सुअर है जो सबसे बड़ा, वो बहुत ही एक्टिव है और हेल्पफुल है. जिसको क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मिस्टर पिग. मतलब उसको मिस्टर पिग बुलाया जाता है. वन डे ही वेंट टू द मार्केट विद हिज कार्ट फुल ऑफ वेजिटेबल. एक बार क्या है, वो मार्केट में गया, जो उसकी जो कार्ट होती है ना, जो उसकी घोड़ा गाड़ी थी, वो किससे भरी हुई थी, वेजिटेबल से. ओके, सब्जियों से भरी हुई थी. But Rusty the donkey became quite had tempered before he had gone very far on the road. परंतु जो रस्टी है, द डंकी, रस्टी कौन है, डंकी जो गधा है, जो उसके कार्ट पे लगे हुए थे ना जो गधे, वो है, वो क्या करते हैं, वो बहुत ही खराब प्रदर्शन करने, मतलब कुछ हरकतें करने लग जाते हैं खराब. थोड़ी दूर आगे, मतलब कुछ आगे जाते हुए ही, रोड पर आगे जाते ही वो अपना मतलब उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बैड हो जाता, मतलब उनका स्वभाव बिल्कुल बेकार हो जाता है, वो बुरा प्रदर्शन करते हैं रोड पर. ऑल द कोक्सिंग एंड वीपिंग वुड नॉट मीन हिम. अब वो क्या है, वो कोड़े मारने से भी, और वो मतलब चल ही नहीं रहे थे. कौन, वो जो गधे थे ना, वो. सो मिस्टर पिग टुक हिम आउट ऑफ द सैफ्ट. अब मिस्टर पिग ने क्या किया कि उनको सैफ्ट से, मतलब अपनी गाड़ी से ना, उनको अलग कर दिया. एंड बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रिव द कार हिमसेल्फ. और वह खुद ही अपनी मतलब कार्ट को है ना लेकर गया, खींच कर. व्हेन ही गोट देयर ऑल अदर पिग बिगिन टू लाफ. जब वह वहाँ पर पहुँचा तो जो और पिग थे ना, सुअर थे, वो हंसने लगे उस पर. मिस्टर पिग टोल्ड दैम ऑल अबाउट हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन ऑन द रोड. जब मिस्टर पिग ने उनको बताया कि कितना मुश्किल हो गया था रोड पर, मतलब कैसे गधों ने बुरा प्रदर्शन करने, मतलब व्यवहार करने लग गए, वो कैसी हरकतें करने लग गए, तो उसने वो सारी डिफ़िकल्टी, उसकी जो सारी परेशानी उन सुअरों को बताई जो उन पर हंस रहे थे. ओके. So Mr. Pig had soon finished selling all his vegetable, and soon after Rusty came trotting into the marketplace. अब मिस्टर पिग ने जल्दी से क्या की, वेजिटेबल जल्दी से अपनी सारी वेजिटेबल को बेचा. एंड सून आफ्टर, जल्दी ही क्या, रस्टी जो गधा था, जिसको सेफ्ट कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था, हटा दिया था कार्ट से, वो जल्दी ही अपने प्लेस पर आ गया, मार्केट में वहाँ कर वो अपनी गाड़ी से मतलब जुड़ गया. एंड एज ही हाउस seemed willing to take his place in the car, Mr. Pig started for home without delay. ओके. अब मिस्टर पिग ने मतलब बिना देरी किए ही वो घर के लिए रवाना हो गया, मतलब घर आने के लिए
चल पड़ा। वैन ही गोट देयर, जब वह पहुंचा, ही टोल्ड मिसिज पिग हिज स्टोरी, जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने ये सारी स्टोरी किसको बताई, अपनी माँ को, मिसिज पिग को। एंड सी कॉल्ड हिम हर बेस्ट एंड मोस्ट वर्दी सन, और उसकी मदर ने उसे क्या कहा कि वह बहुत ही अच्छा है और एक लायक बेटा है। ओके Okay, so next page is the little pig who stayed at home. जो उस लिटिल पिग के बारे में बताया जो घर पर रुका हुआ है। दिस लिटिल पिग wanted to go with his brother. जो लिटिल पिग है वो जाना चाहता था, अपने बड़े भाई के साथ जाना चाहता था मार्केट में, बट ही वॉज सो मिसचिव्स, मतलब वह बहुत ही शरारती था, दैट ही कुड नॉट बी ट्रस्टेड, और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। हिज मदर मेड हिम स्टे एट होम एंड टोल्ड हिम टू कीप ए गुड फायर while she went out to the millers टू बाई सम फ्लोर। अब वो क्या कहती है उसकी मदर कि मैं कुछ खरीदने, मतलब कुछ खरीदने जा रही हूँ कुछ दूरी पर, तो आप घर पर ही रहना। बट एज सुन एज ही वाज अलोन, परंतु जैसे ही वो अकेला हुआ, इंस्टीड ऑफ लर्निंग हिज लेसन, मतलब कुछ सबक सीखने की बजाय, ही बिगिन टू टीच द पुअर कैट, उसने क्या शुरू कर दिया, जो पुअर कैट थी ना, जो कमजोर कैट थी, उसके साथ उसको परेशान करना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट ही ब्रोक ऑल हिज ब्रदर्स टॉयज, और उसने क्या किया, अपने ब्रदर के सारे टॉयज तोड़ दिए। ही फोर्स द ड्रम स्टिक थ्रो द ड्रम, अब जो ड्रम लेकर उसने स्टिक से उनको मतलब पीटने लगा, मतलब उनको बजाने लगा। ही टोर ऑफ द टेल फ्रॉम द काइट एंड देन ही पुल्ड ऑफ हिज हॉर्स हेड, अब वो हॉर्स मतलब घोड़े के हेड को खींचने लगा, और उसने क्या किया, जो काइट की जो टेल थी उसको भी फाड़ दिया, मतलब काट दिया। एंड देन ही वेंट टू द कबर्ड एंड एट सम जैम, और उसने वो कहाँ गया, कबर्ड में गया, और उसने क्या खाया, जैम खाया। व्हेन मिसिज केम होम सी सैट डाउन बाय द फायर, अब मिसिज जो उसकी मदर थी ना, मिसिज पिग, वो घर पर आई और वो आग के पास बैठ गई। एंड बिगिन वेरी, वो बहुत ही थकी हुई थी। सी सून फेल asleep, और वह जल्दी से सो गई। नो सूनर हैड सी डन सो, दिस बैड लिटिल पिग गोट ए लॉन्ग हैंडकरचीफ एंड टाइड हर टू हर चेयर, अब उसने नहीं देखा कि जो भी लिटिल पिग ने जो कुछ भी किया ना, तो उसने वो नहीं देखा। अब लिटिल पिग ने क्या किया, एक हैंकी से उसको बांध दिया, किसको, चेयर को बांध दिया। ओके उसको, अपनी मदर को चेयर जो थी ना, अनटाइड हर, उसको बांध दिया टू हर चेयर से बांध दिया, कुर्सी से बांध दिया, किससे, हैंकी से, रुमाल से। बट सून ही सी अवोक एंड फाउंड आउट ऑल द मिसचिफ दैट ही हैड बीन डूइंग, अब जल्दी वो जैसे ही उठी, उसने सारी उसकी शरारतें देखी, वो करते हुए देखा उसने। सी सा एट वंस द डैमेज दैट सी हैड डन टू हिज ब्रदर्स प्ले थिंग्स, अब उसने देखा कि उसने सारे जो टॉयज थे ब्रदर के, भाई के, वो सारे डैमेज, मतलब वो सारे तोड़ दिए हैं। सो क्विकली ब्रॉट आउट हर थिकेस्ट एंड हैवीएस्ट केन एंड गिव दैट naughty little pig such a beating that he did not forget for a long time, अब उसने क्या किया, उसकी मदर ने, कि एक बहुत ही हैवीएस्ट, एक भारी केन लिया, और उसको स्टिक से उस नोटी लिटिल बॉय को पीटने लग गई, ताकि वो कभी भी इसको ना भूले, मतलब कभी भी वो ऐसी शरारत ना करे। ओके सो नेक्स्ट पेज इज द लिटिल पिग हु हैड रोस्ट मीट, वह लिटिल पिग के बारे में बताया है जो जिसके पास क्या था, रोस्ट मीट। ओके रोस्ट मीट था, भुना हुआ जो मीट था। दिस लिटिल पिग वॉज वेरी गुड एंड केयरफुल फेलो, वो बहुत ही दयालु और केयरफुल था, बहुत ही अच्छा था और केयरफुल था। He gave his mother scarcely any trouble and always took pleasure in doing all she bade him to do. उसने मुश्किल से ही अपनी माँ को परेशान किया होगा, वह हमेशा उसको खुश रखता था और उसके काम में मदद करता था। He sat down with clean hands and face, वो बैठ गया किसमें, एक क्लीन मतलब हाथ को साफ करके और फेस को। To some nice roast food while his brother the idle pig stood on a स्टूल इन द कॉर्नर, वह क्या है, उसके पास क्या है बेटा, रोस्ट मीट था, और उसका जो भाई था वो एक स्टूल के पास एक कॉर्नर में खड़ा हुआ है। विद ए ड्यून्स कैप ऑन ही हैड डाउन एंड क्वाइटली लेसन, वो नीचे बैठ गया और उसने जल्दी से लर्न मतलब
लर्न किया एंड आस्क्ड हिज मदर टू हेयर हिम रिपीटेड, और उसने अपनी मदर को उसको दोबारा रिपीट करने के लिए कहा एंड दिस he did so well that Mrs. Pig stroked him on the ears and forehead. अब उसकी जो मदर थी ना मिसिस पैग, उसने बहुत ही प्यार से हाथ पे और कान पे हाथ फेरा। किस पर? लिटिल पिग के हाथ। मिस्टर जो उसकी मदर थी ना बेटा, उसने बहुत ही प्यार से ईयर्स और फोरहेड माथे पर और कान पर हाथ फेरा एंड कॉल्ड हिम ए गुड लिटिल पिग, और उसने उसको क्या कहा कि आप बहुत ही गुड लिटिल पिग हो, मतलब बहुत ही गुड पिग हो, बहुत ही अच्छे पिग हो। देन ही आस्क्ड हर टू अलाउ हिम टू हेल्प हर प्रिपेयर टी, तब उसने लिटिल पिग ने पूछा कि मैं हेल्प कर सकता हूँ चाय बनाने में। ही ब्रोट एवरीथिंग सी वांटेड, अब वो सब कुछ लाया जो चाय बनाने जो ज़रूरत थी ना अपनी माँ के लिए, वो है सब कुछ लाया जिसको जो उसकी मदर को ज़रूरत थी, जो वह चाहती थी। एंड लिफ्टेड ऑफ द केटल फ्रॉम द फायर, और वो आग से मतलब क्या केटली लेके आया, केटल नॉट केटली, ओके, केटली लेके आया चाय की आग से, विदाउट स्पेलिंग ए ड्रॉप आइदर ऑन हिज टॉयज और ऑन द कारपेट, और बिना एक ड्रॉप डाले हुए अपने पैर पर एक भी ड्रॉप उसने नहीं गिराई चाय की, और वो वहाँ पर लेके आया, ना ही उसने कारपेट पर भी चाय गिराई। बाई एंड बाई ही वेंट आउट आफ्टर आस्किंग हिज मदर लीव, अब बाय एंड बाय उसने क्या किया बेटा, और वह चला गया बाहर, अपनी मदर से पूछकर वो बाहर चला गया। टू प्ले विद हिज होप, क्या वह पूछता है कि क्या मैं बाहर चला जाऊँ, क्या क्यों जाता है वो बाहर होप के साथ खेलने के लिए। ही हैड नॉट गोन फार व्हेन ही सा एन ओल्ड ब्लाइंड फिग, वह जैसे ही थोड़ी दूर पर ही गया था कि उसने क्या देखा, वह आगे जब वह जाता है ना बेटा बाहर जाता है, तो उसने देखा कि एक ब्लाइंड पिग है वहाँ पर, हु विद हिज हैट इन हिज हैंड, जो उसके हाथ में क्या एक हैट है, एंड वाज क्राइंग बिकॉज, और वह रो रहा है बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज डॉग, क्योंकि उसका डॉग है वो गुम हो गया है। सो ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट एंड फाउंड ए हाफ पेनी विच ही गेव टू द पुअर ओल्ड पिग, अब उसने पिग ने क्या किया बेटा, उसने लिटिल पिग ने कि अपनी पॉकेट में हाथ दिया और उसको हाफ पेनी किसको दिया, पुअर ओल्ड पिग को। It was because he was so kind that his mother often gave the little pig roast meat. इसका मतलब इसका वह बहुत काइंड दयालु होने के कारण उसकी जो मदर थी ना वो अक्सर उसे रोस्ट मीट देती थी, ओके, उसको भुना हुआ मीट देती थी। वी नाउ कम टू द लिटिल पिग हु हैड नन, चलो अब चलते हैं उस लिटिल पिग के पास जिनके पास कोई भी नहीं था। ओके, सो नेक्स्ट पेज इज द लिटिल पिग हु हैड नन, वह लिटिल पिग जिसके पास कोई भी नहीं था। दिस वॉज ए मोस्ट ऑब्स्टिनेट एंड विलफुल लिटिल पिग, वह बहुत ही ऑब्स्टिनेट क्या होता है बेटा, जिद्दी, ओके, एंड विलफुल लिटिल पिग, और वह चाहता था उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। हिज मदर हैड सेट हिम टू लर्न हिज लेसन, उसकी मदर ने उसको बिठाया लेसन लर्न करने के लिए। बट नो सूनर हैड सी गॉन आउट इन टू द गार्डन, परंतु जल्दी ही क्या हो गया, वो सी हैड गॉन आउट इन टू द गार्डन, देन ही टोर्न हिज बुक इन टू द पीसेज, अब उसने क्या किया कि जैसे ही उसकी मदर गार्डन में गई ना, तो उसने क्या किया, उस बुक को पीस में मतलब कट कर फाड़ दी, उसको बुक को फाड़ दिया। व्हेन हिज मदर केम बैक ही रन ऑफ इनटू द स्ट्रीट्स टू प्ले विद अदर आइडल लिटिल पिग्स लाइक हिमसेल्फ, जब उसकी मिस आई तो रन ऑफ इनटू द स्ट्रीट, और वो कहाँ भाग गया खेलने, दिस अदर आइडल पिग, लिटिल पिग, दूसरे जो पिग थे ना उनके साथ खेलने के लिए चला गया जिसको वो पसंद करता था। आफ्टर दैट ही क्वार्रल्ड विद वन ऑफ द पिग एंड गोट ए साउंड थर्स्टिंग, अब जब क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, उसने उनके साथ झगड़ा कर लिया, जो और लिटिल पिग थे ना उनके साथ झगड़ा किया। Being afraid to go home, he stayed out till it was quite dark and caught a serve
कोल्ड। अब वो क्या हुआ, बीइंग अफ्रेड टू गो होम, और वो डर मतलब घर आने के लिए वो डर रहा था। ही स्टेड, और वो क्या हुआ फिर, क्योंकि उसे घर आने में देरी हो गई थी तो वो डर रहा था कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी मदर है वो मुझे बीट करेगी, पीटेगी। सो वह वहीं रुक जाता है अंधेरे में, और उसको क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। सो ही वॉज टेकन होम एंड पुट टू बेड, तो वह क्या, उसे घर लाया जाता है और उसे बेड पर लिटाया जाता है। द लिटिल मतलब उसे आराम करने के लिए बेड पर लिटाया जाता है। तो द लिटिल पिग हु क्राइड वी ऑल द वे होम। अब उस लिटिल पिग के बारे में बताया है जो क्राइड करता है वी। ओके, दिस लिटिल पिग went fishing. Now he had been told now to go to farmer Grummy ground, as he did not allow anyone to fish in his part of the river. इसमें जो लिटिल पिग है वो कहाँ गया, फिशिंग, जहाँ पे फिश है वहाँ पर जाता है। वहाँ पर क्या है बेटा कि उसको बताया जाता है कि जो ग्रैमी फार्मर के गार्डन में वहाँ पर जो ग्राउंड है वहाँ पर नहीं जाना है। परंतु बट इन स्पाइट ऑफ, परंतु इसके बावजूद ऑफ व्हाट ही हैड बीन टोल्ड, द फिश द लिटिल पिग वेंट देयर, परंतु इसके बावजूद भी, पता होने के बावजूद भी कि वहाँ पर नहीं जाना है, वह क्या है, लिटिल पिग होता है वो वहाँ पर जाता है। ही सून कॉट ए वेरी लार्ज फिश, और वह एक बड़ी फिश को पकड़ लेता है। एंड वाइल ही वॉज ट्राइंग टू कैरी एट होम, जैसे वो उसको घर ले जाने के लिए, मतलब कैरी को फिश को लेकर आता है ना घर के लिए, फार्मर ग्रामी केम रनिंग अलोंग विद हिज ग्रेट विप। विप क्या होता है, कोड़ा जिसे मारते हैं ना वो। तो वो क्या करता है कि तभी क्या होता है, जो ग्रैमी है, जो फार्मर ग्रैमी है वो वहाँ पर आ जाता है एक विप के साथ आ जाता है। ही क्विकली ड्रॉप्ड द फिश बट द फार्मर कॉट हिम, वह जल्दी से उस फिश को गिरा देता है। कौन गिरा देता है, लिटिल पिग, परंतु फार्मर वह उसको पकड़ लेता है। एंड ही बीट हिम विद हिज वाइफ ओवर हिज बैक फॉर सम टाइम, और वह क्या करता है, उस पर कोड़े मारने ही लगता है। तो जब उस फार्मर उसको पकड़ लेता है तो वो क्या करता है, कोड़े से उसकी पीठ पर मारता है। द लिटिल पिग रन ऑफ, लिटिल पिग क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है। एंड क्राइंग, और रोता है, वी ऑल द वे होम, कि ऐसी साउंड में वो रोता है। ओके, so dear students, I hope you understood this chapter, so you have to revise the chapter. Okay, thank you, have a nice day.